हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम मंगल ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं। यानी मंगल ग्रह जो है वो वैदिक ज्योतिष में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ग्रह जो है वो माना जाता है। इसे ऊर्जा का, हिम्मत का और महत्वाकांक्षा का जो है वो प्रतीक माना जाता है। मंगल हमारे अंदर के उस योद्धा को जो है वो दर्शाता है जो मुश्किलों से कभी डरता नहीं है, बल्कि उनसे लड़ता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो है वो पूरा प्रयास करता है। मंगल हमें साहस देता है, दृढ़ निश्चय, शारीरिक ताकत जो है वो प्रदान करता है। यानी कि हम अपने मन और शरीर से जो है वो मजबूत बनते हैं। किसी भी स्थिति में अगर हमें खुद को जो है कहीं पर साबित करना पड़े, तो मंगल की जो ऊर्जा होती है वो हमें वो शक्ति प्रदान करती है जहां पर हम खुलकर अपनी बात को जो है वो दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हमें जो है वो किसी भी प्रकार का डर जो है वो अंदर से नहीं लगता है। यानी कि अगर मंगल आपके चार्ट में पॉजिटिव है ना, तो वो आपको बहुत ज्यादा ताकत देने का जो है वो काम करता है। वैदिक ज्योतिष में जो है वो मंगल ग्रह को पाप ग्रह के रूप में यानी मैलेफिक ग्रह के रूप में भी जो है वो माना गया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमेशा जो है वो नुकसान देने वाला ग्रह है। इसकी तेज और आक्रामक जो प्रकृति होती है, इसकी वजह से जो है इसको एक क्रूर ग्रह के रूप में समझा जाता है। मंगल जो है वो किसी की कुंडली में अच्छी स्थिति में जो है वो बैठे होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा हिम्मती होता है, कॉन्फिडेंट होता है और उसके अंदर संघर्षों से लड़ने की ताकत होती है। यानी ऐसे लोग जीवन में किसी भी तरीके की परिस्थिति आ जाए पर कभी भी जो है वो घबराते नहीं है। हर सिचुएशन से जो है वो लड़ने की ताकत जो है वो इनके अंदर मौजूद होती है। अगर हम इसे अलग अलग राशियों के अनुसार जो है वो समझने का प्रयास करें, तो शायद हम मंगल की स्थिति को जो है वो और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो अगर यहाँ पर हम सबसे पहले मंगल को मेष राशि में देखें, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी खूबसूरत स्थितियां जो है वो मंगल पैदा करते हैं। यानी ये जो है वो आपको साहस देते हैं। आपको अपनी इच्छाओं को पाने के लिए जो ताकत की आवश्यकता पड़ती है, जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, वो आपको मंगल से मिलती है। उसकी मेहनत और दृढ़ निश्चय करना दूसरों से जो है वो आपको अलग बना देता है। ऐसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और स्वाभाविक रूप से जो है वो नेता की तरह जो है वो कार्य करते हैं। उनके आसपास के लोग भी जो है उनकी हिम्मत की वजह से, उनकी आत्म जागरूकता की वजह से जो है वो उनसे प्रेरित होते हैं। ये लोग जो है वो अपनी आजादी को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, अपनी जिंदगी में अपनी खुद की जो है वो एक खास अलग जगह बना लेते हैं। लेकिन इन लोगों के साथ जो है वो एक ये नेगेटिव पॉइंट भी होता है कि मेष राशि में जब मंगल होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति प्रकृति से जो है वो बहुत ज्यादा जल्दबाज हो जाते हैं। यानी सोच समझकर जो है वो नहीं चलने वाले होते हैं। हर चीज उन्हें 2 मिनट में जो है वो पूरी करनी होती है। तो इस वजह से कई बार वो लोग बिना सोचे समझे जो है वो कार्य कर जाते हैं, जो कि उनके लिए जो है वो मुसीबत बन सकते हैं। यानी कभी-कभी अगर आप बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो आपके अच्छाई वाले पाले में जाकर बैठी है। यानी कई बार उसके रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं और उसकी वजह से जो है आपको लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार रिश्तों को लेकर भी जो है आपके लिए गलतफ़हमियाँ पैदा हो सकती हैं। कई तरीके के लड़ाई झगड़े जो है वो हो सकते हैं। इसलिए उनको ये सलाह दी जाती है कि ऐसे लोगों को जो है वो आप कितने भी तेज तर्रार हो या जिद्दी जो आपका स्वभाव होता है, उसमें आपको बैलेंस करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खास करके जब आपको जो है वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ काम करना हो, किसी दूसरे लोगों के साथ मिलकर जो है वो कोई प्लानिंग करनी हो, तो आपके लिए पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी हर चीज़ जल्दबाजी में की गई अच्छे रिजल्ट देने वाली हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। जब यहाँ पर जो है वो मेष राशि के साथ मंगल जो है वो मिलकर कार्य करता है, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और कभी कभी ये ऊर्जा इतना ज्यादा जोर पकड़ लेती है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा आक्रामक हो सकता है, लड़ाकू हो सकता है। इसके लड़ाकू स्वभाव की वजह से यानी छोटी छोटी बातों पर ये बहुत ज्यादा गुस्सा जो है वो आपको दिखा सकता है। और इसके इस लड़ाकू स्वभाव की वजह से जो उनके रिश्तों में भी जो है वो खटास पैदा हो सकती है। तो यानी अगर आपके अंदर कोई एनर्जी है,
आपको गॉड गिफ्टेड कोई एनर्जी जो है वो प्राप्त हुई है, तो बेहतर है उस एनर्जी का प्रयोग आप किसी अच्छे काम में लगाएँ। अगर आप उस ऊर्जा को कहीं अच्छी जगह पे खर्च कर देंगे, तो आप उस नेगेटिविटी से बच जाएँगे। लेकिन अगर आप जो है वो उस ऊर्जा को अपने अंदर इकट्ठा करते रहेंगे, तो वो जो है एक विस्फोटक पदार्थ की तरह जो है वो काम कर सकती है, आपके काम बिगाड़ सकती है, आपके रिश्तों में जो है वो प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऐसी ऊर्जा को किसी स्पोर्ट्स में जो है यूज़ कर लेते हैं, मान लीजिए आप कोई गेम खेलते हैं, तो उसमें अगर आप उस एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं, अगर आप जो है कहीं जिम वगैरह जाते हैं, वहाँ पर आप अपनी एनर्जी को खर्च करते हैं, तो ऐसे में जो है वो आपकी एनर्जी बैलेंस हो सकती है और आप उस नेगेटिविटी से जो है वो बच सकते हैं। अगर आप इस ऊर्जा के साथ एक अच्छा बैलेंस जो है वो बना लेते हैं, तो आप कई तरीके की मुश्किलों से जो है वो पार हो सकते हैं, साथ ही अपने गोल को भी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं, स्पेशली यहाँ पर जो है वो मंगल स्वयं भी हैं और मेष जो है वो मंगल की ही राशि है। तो ऐसे में जो है वो दुगनी ऊर्जा जो है वो आपके साथ काम कर रही होती है। तो यहाँ पर ये स्थिति जो है वो आपकी कमजोरी भी जो है वो बन सकती है, क्योंकि ऐसे में आप दूसरों की मदद लेना जो है वो पसंद नहीं करते हैं। साथ ही टीम के साथ काम करना भी जो है वो आपको बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसलिए आप लोगों को ये याद रखना ज़रूरी है कि जीवन में जो है आप कितने भी ताकतवर हों, लेकिन आपको दूसरों के सहयोग की जो है अपेक्षा कहीं न कहीं रहती है। यानी दूसरों की सहायता जो है वो आपको कभी न कभी लेनी भी पड़ती है और समय-समय पर देनी भी पड़ती है। तो इसलिए इस चीज़ को जो है वो बैलेंस करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यानी कि आप अगर किसी काम में किसी की सहायता नहीं लेते हैं, या जो है वो आपका जो बोलने चाले का ढंग है वो बहुत कड़क हो जाता है, या आप जो है दूसरों के साथ सहयोग की स्थिति में जो है वो नहीं होते हैं, तो ऐसे में लोग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा घमंडी समझने लगते हैं और कई बार आपके साथ दूरियाँ भी बना लेते हैं। तो इस वज़ह से आपका काम भी जो है सफ़र करता है, आपके रिश्ते भी जो है वो सफ़र कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा-सा जो है वो दूसरों के साथ सहयोग करना जो है वो शुरू कर दें, अगर आप अपनी ताकत का, अपनी एनर्जी का प्रयोग जो है वो दूसरों की सहायता करने में करते हैं, दूसरों के साथ बैलेंस बिठा लेते हैं, तो आप जीवन में बहुत ज़्यादा सुखी और सफल हो सकते हैं। अब अगर मंगल को जो है हम वृषभ राशि में देखें, तो यहाँ पर इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी स्थिरता और जमीन से जुड़ी हुई प्रकृति हो सकती है। यानी मंगल और वृषभ का मिलन जो है वो एक दूसरे को मजबूत और ठोस जो है वो स्वभाव प्रदान करता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धैर्यवान होते हैं, मेहनती होते हैं, स्थिर होते हैं। साथ ही ऐसे लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। यानी आने वाली मुश्किलों से जो है वो सामना करते हैं, साथ ही हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों का जो व्यवहार होता है वो स्थिर होता है, साथ ही बहुत ज़्यादा भरोसेमंद भी होता है, जिससे वो अपने जीवन में सफलता पाने में जो है वो पूरी तरह समर्थ होते हैं। लेकिन यहाँ पर कई बार कुछ स्थितियाँ जो हैं वो हर एक के जीवन में जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है। यानी यहाँ पर जो है वो वृषभ की स्थिरता जो है वो कभी-कभी जिद में बदल जाती है। यानी ऐसे लोग नई चीज़ों को, नई परिस्थितियों को जो है वो आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। यानी वो लोग अपने तरीके पर अड़े रहते हैं, जिन चीज़ों को वो पसंद करते हैं या जिन चीज़ों को वो अपने जीवन में आगे ले जाना चाहते हैं, उन चीज़ों के प्रति वो कई बार अड़ जाते हैं। तो ये स्थितियाँ जो है वो उनके लिए समस्याओं को बढ़ा सकती हैं। यानी उनको अपना अड़ियलपन छोड़ना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन लोगों की सोच भी कभी-कभी जो है वो बहुत सीमित हो सकती है। ऐसे लोग कई बार अपने सिर्फ आस-पास की चीज़ों को ही देखने का प्रयास करते हैं और उस चक्कर में बड़ी-बड़ी या दूर वाली जो चीज़ें होती हैं, उनको जो है समझना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि बड़े दृष्टिकोण से चीज़ों को समझना जो है वो इनके लिए कठिन होता है। तो ऐसे लोग भौतिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, जैसे कि पैसा है, संपत्ति है, आराम है, सुख-सुविधाएँ हैं। तो इससे वो गहरे और आध्यात्मिक मूल्यों को कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। यानी जो चीज़ें जीवन को असली सैटिस्फैक्शन दे सकती हैं, खुशियाँ दे सकती हैं, भौतिक सुखों पर फ़ोकस होने की वजह से ये उन खुशियों से वंचित रह जाते हैं। यानी उन चीज़ों को ये लोग कई बार अपने जीवन में महसूस ही नहीं कर पाते हैं।
मंगल की जो ऊर्जा होती है ना, वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है, कॉन्फिडेंट बनाती है, लेकिन कभी-कभी ये ऊर्जा ज़रूरत से ज़्यादा जो है हो सकती है। यानी अपने विचारों को दूसरों पर थोपने की कोशिश जो है कई बार ऐसे लोग करने लगते हैं। इस वजह से रिश्तों में भी जो है वो संघर्ष की स्थिति बन जाती है। लेकिन वृषभ की जो स्थिरता होती है, वो इस ऊर्जा को जो है वो कई बार बैलेंस कर देती है, जिससे वो अपने विचारों को जो है वो शांति और सम्मान के साथ जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को मजबूत और स्थिर बनाती है, लेकिन ये जो है ज़रूरी होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो है वो लचीलापन और संतुलन जो है वो दोनों चीज़ें बनाए रखे। यानी अगर वो बैलेंस जो है वो बनाकर चलेगा तो शायद अपने जीवन में जो है हर चीज़ को एक अच्छे ढंग से जो है आगे ले जा पाएगा। लेकिन अगर वो बैलेंस खो देगा तो चीज़ें जो है वो उनकी लाइफ में गड़बड़ हो सकती हैं। अगर हम मिथुन राशि में जो है वो मंगल ग्रह की बात करें तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, लचीले होते हैं और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। ये लोग जो है वो बातचीत करने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, नई नई चीजें सीखना जो है वो इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। उनकी ये जिज्ञासा जो है वो उन्हें सीखने की चाह में आसपास के लोगों और माहौल से भी जोड़ने में मदद करती है। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, नई-नई चीज़ें सीखने का इच्छुक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जो है वो मिलने का प्रयास करता है, उनकी चीज़ों को देखने, सीखने, समझने की जो है वो कोशिश करता है। तो इससे इनका जो एक सर्कल होता है, वो अच्छा खासा बड़ा हो जाता है और इनका विचारों का आदान-प्रदान भी जो है वो इन लोगों के साथ होता रहता है। मंगल की ऊर्जा जो होती है वो इन्हें हिम्मत भी देती है, ताकत भी देती है और वो अपने मन की बात जो है वो कह सकें और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो है वो मेहनत करें। ये सारी एनर्जी जो है वो मंगल के द्वारा जो है मिलती है। तो ऐसे लोग अपने गोल को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं और स्वयं आत्मनिर्भर भी बन जाते हैं। एक और अच्छी जो है बात ये होती है कि ऐसे लोग जो है वो व्यावहारिक सोच वाले होते हैं। यानी ऐसे लोग अपने जीवन में ऐसी चीजों पर ध्यान देते हैं जो असली और उपयोगी होती हैं। यानी मंगल की ऊर्जा के कारण वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद को प्रेरित भी करते हैं और अपने फायदे के लिए जो है वो काम करते हैं। ये लोग जो है वो स्वभाव से कई बार बहुत ज्यादा लचीले होते हैं और ये स्थिति जो है वो कई बार इनके लिए निगेटिव साबित होती है। यानी कई बार जो लोग लचीले होते हैं ना, वो बड़ी जल्दी जल्दी दिशा बदल देते हैं, यानी चीजें या उनके विचार जो है वो बदल जाते हैं। अ, वो अपना रास्ता जो है वो कई बार बदल लेते हैं, अपने करियर में जो है वो इनके बदलाव आते रहते हैं। तो इनकी जो जिज्ञासा और नई चीज़ों को सीखने की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो कई बार आगे बढ़ते-बढ़ते ये पीछे जो है वो चीज़ों को छोड़ते जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो लगातार नए-नए रास्तों को अपनाने की वजह से इनके जीवन में जो है वो स्थिरता देखने को नहीं मिलती है। यानी उन्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यानी समय और परिस्थिति के अनुसार ये अपनी व्यूज़ भी बदल लेते हैं, सोच और तरीके भी जो है वो बदल देते हैं। तो स्थिरता जो है वो जब नहीं मिलती है, तो इनके करियर में भी जो है वो कई बार चेंजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये स्थिति जो है वो व्यावहारिक सोच वाली और रचनात्मक और भावनात्मक सोच वाली जो है वो हो सकती है। यानी इनके बीच में संतुलन बनाने में भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मिथुन राशि के लोग आमतौर पर तार्किक होते हैं और व्यवहारिक होते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में भावनाओं और कल्पनाओं को भी जो है वो महत्व देना चाहिए। इससे उनके विचार और बातचीत का जो ढंग होता है वो और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है और उसके बीच में जो है वो सामंजस्य भी स्थापित हो जाता है। इस स्थिति वाले लोगों के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी जिज्ञासा और अपनी जो व्यावहारिक सोच है, उसके साथ-साथ भावनाओं और रचनात्मकता को भी जो है वो संतुलित करें। ऐसा करने से वो अपने जीवन में सफलता और खुशी दोनों ही जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। जब मंगल जो है वो कर्क राशि में होता है तो व्यक्ति में भावनात्मक शक्ति और रक्षा करने की प्रवृत्ति जो है वो बहुत गहरी होती है। यानी ये लोग जो है वो दिल से सोचते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल भी होते हैं, उनके लिए अपने रिश्ते, अपना परिवार, अपने करीबी लोग जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अगर उन्हें लगे कि उनके किसी प्रियजन को किसी की वजह से नुकसान पहुंच सकता है तो ये लोग बिना सोचे समझे उसकी रक्षा के लिए उनके आगे आकर खड़े हो जाते हैं।
यानी ये कह सकते हैं कि इनके अंदर वो ताकत होती है कि ये लोग जो है वो बहुत परवाह करने वाले होते हैं, सुरक्षात्मक होते हैं, तो इसलिए अपने परिवार और दोस्तों को सुरक्षित महसूस कराने का हमेशा प्रयास करते हैं, उसके लिए जो है वो एफर्ट डालते हैं। इनके जो इमोशंस होते हैं ना, वही इनके लिए जो है वो ताकत होते हैं। यानी ये उन्हें प्रेरित करते रहते हैं हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। तो ये जो है वो जीवन में अ, अपने इमोशन का ध्यान रखते हुए जो है वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। इनकी भावनाएँ ही इनकी ताकत होती हैं, यानी ये उन्हें प्रेरित करती हैं कि जीवन में उन्हें कुछ अच्छा जो है वो करना चाहिए। लेकिन ये भावनाएँ ही कई बार इनके लिए समस्याएँ भी, क्योंकि कभी-कभी ऐसे लोग ना बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और जल्दबाजी में गलत फैसले जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि अगर इन्हें लगता है कि कोई भी जो है वो बाहर का व्यक्ति इन्हें या इनके परिवार वालों को चोट पहुँचा सकता है, तो ये बिना पूरी बात सुने ही कई बार प्रतिक्रिया जो है वो दे डालते हैं। इन्हें गुस्सा भी जो है वो बहुत जल्दी आता है और इनका गुस्सा जो है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है और बड़ी जल्दी ही शांत भी हो जाता है। इसके अलावा इन लोगों को जो है अपने आत्मसम्मान और भावनात्मक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना भी सीखना चाहिए। यानी उन्हें समझना होगा कि सिर्फ इमोशन ही जो है वो किसी चीज के लिए काफी नहीं होते हैं, बल्कि उस भावना को सही दिशा में ले जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये लोग जो है वो अपनी भावनाओं को सँभालना सीख लें और सही तरीके से उसका सही जगह पर इस्तेमाल करें, तो ऐसे लोग जीवन में जो है वो बहुत ज़्यादा सम्मान की प्राप्ति भी करते हैं, लोगों से अपनापन भी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दयालु भी होते हैं, बहादुर भी होते हैं और एक बहुत अच्छे भरोसेमंद जो है वो इंसान बन सकते हैं। ऐसे लोग ना सिर्फ अपनों से प्यार करते हैं, बल्कि उनके लिए जो है वो किसी से भी लड़ जाने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन इनको यही सलाह दी जाती है कि ऐसी किसी भी परिस्थिति में वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में जो है वो कोई गलती ना करें, बल्कि सोच समझ कर अगर वो निर्णय लेते हैं, अपनों का सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर उनको एक अच्छी जो है स्थिति पैदा हो सकती है, रिश्तों में भी बैलेंस रह सकता है, उनके जीवन में भी जो है वो स्थिरता आ सकती है। अगर मंगल ग्रह सिंह राशि में होता है ना, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जोशीला बना देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिएटिव हो सकता है। ऐसे लोग अपने काम को लेकर भी बहुत ज़्यादा जुनूनी होते हैं। यानी जो चीज़ उन्हें पसंद होती है, उस पर वो अपनी पूरा दिल, पूरी मेहनत जो है वो लगा देते हैं। इन लोगों की एक खास बात ये भी होती है कि ये हमेशा अपनी पहचान और सम्मान को लेकर बहुत ज़्यादा सजग होते हैं। यानी इन्हें तारीफ़ें मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये चाहते हैं कि लोग इनकी सराहना करें। स्वभाव जो है वो लीडर जैसा होता है, साथ ही ये जहाँ भी जाते हैं ना, अपनी मौजूदगी का एहसास जो है वो लोगों को करा देते हैं। इनकी जो ऊर्जा है और आत्मविश्वास है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इनकी एक और भी ताकत होती है, यानी क्रिएटिविटी। ऐसे लोग जो है वो अभिनय के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र में जो है वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास खुद को जाहिर करने की भी जबरदस्त क्षमता देखी जा सकती है। हालाँकि कभी-कभी ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हो जाते हैं। जब चीज़ें जो हैं वो उनके हिसाब से नहीं होती हैं, तो ऐसे लोग चिढ़ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। इसके अलावा कभी-कभी वो इतने ज़्यादा जो है वो आत्म केंद्रित हो जाते हैं कि दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों को जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये स्थिति जो है वो उनके लिए अच्छी नहीं होती है। कई बार ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा दूसरों पर हावी होने की भी कोशिश करते हैं, यानी सिंह और मंगल का जो कॉम्बिनेशन बनता है, तो ऐसे में ये दूसरों पर हुक्म चलाने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं और ये स्थिति जो है वो इनके रिश्तों में जो है वो दरार ला सकती है। अगर ये लोग जो है वो अपने आत्मविश्वास के साथ थोड़ी विनम्रता और दूसरों की बात सुनने की भी आदत अगर डाल लेते हैं, तो ये लोग एक अच्छे लीडर भी बन सकते हैं, अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं और अच्छे लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं। तो अगर देखें तो यहाँ पर जो है वो सिंह में अगर मंगल होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ऊर्जावान होता है, क्रिएटिव होता है, प्रभावशाली होता है, लेकिन लाइफ में इन सभी गुणों के बीच बैलेंस बनाए रखना जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब मंगल जो है वो कन्या राशि में होते हैं,
तो यहाँ पर व्यक्ति अत्यधिक व्यवहारिक हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, साथ ही सुधारवादी भी हो जाता है। ऐसे लोग जो हैं वो सपनों को ज़मीनी हकीकत में बदलने की जो है वो ताकत रखते हैं। यानी अगर कोई भी ये गोल बनाते हैं, उसको लेकर अगर कोई सपना देखते हैं, तो ये जो है वो उन चीज़ों पर एफ़र्ट डालने की भी कोशिश करते हैं, साथ ही उन सपनों को हकीकत में बदलने की भी ताकत रखते हैं। ये लोग अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी सोचते हैं, उन्हें कदम-कदम पर लागू करने में भी ये माहिर होते हैं। यानी इनको पता होता है कि कहाँ पर किस चीज़ को लागू करने से इनको जीवन में जो है वो लाभ मिल सकता है। तो उस चीज़ों में बैलेंस बिठाना जो है वो इन्हें अच्छे से आता है। ये स्थिति जो है वो इनके लिए सबसे बड़ी ताकत होती है कि ये विचारों को सार्थक कामों में बदलना जानते हैं। यानी इस राशि में मंगल की ऊर्जा स्वयं सुधार के लिए भी काम करती है और दूसरों की सेवा में भी जो है ऐसे व्यक्ति को लगाती है। यानी ये दूसरों की सेवा करने और समस्याओं को सुलझाने में भी जो है वो असाधारण होते हैं। इनके अंदर जो दूसरी प्रतिभा होती है वो ये होती है कि ये लोग जो है वो सूक्ष्म और गहराई से जो है वो चीज़ों का परिस्थितियों का जो है वो विश्लेषण करते हैं। इसकी क्षमता जो है वो इनके अंदर मौजूद होती है। साथ ही जो है कन्या राशि का प्रभाव जो है वो मंगल की ऊर्जा को जो है वो केंद्रित और सटीक जो है वो बना देता है। ये लोग किसी भी समस्या की जड़ तक पहुँचकर उस समस्या को सुलझाने में जो है वो बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं। ऐसे लोग बिना किसी तरीके का बहाना बनाए जो है वो सीधे-साधे परिणाम पर जो है वो ध्यान देते हैं। इन लोगों की जो है एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि इन्हें हमेशा जो है वो परफेक्शन चाहिए होता है। यानी इन्हें हमेशा लगता है कि जो भी चीज़ हो वो सही होनी चाहिए, तभी ये सैटिस्फाइड होते हैं और कभी-कभी खुद पर या दूसरों पर जो है वो बहुत ज़्यादा आलोचना कर बैठते हैं। ये स्थिति का समझना बहुत ज़रूरी है इन लोगों के लिए कि परफेक्शन जो है वो ज़रूरी होता है, लेकिन हमेशा हर व्यक्ति या हर काम जो है वो 100% परफेक्ट हो, ऐसा जो है वो स्वाभाविक नहीं है। यानी ये चीज़ जो है वो रियलिटी में जो है संभव नहीं होती है। ऐसे लोग जो है कई बार सुधार और परफेक्शन वाली चाहत की वजह से लगातार काम में जो है वो जुटे रहते हैं और अगर ये स्थिति वो दूसरे के साथ कर रहे हैं तो वो दूसरे को जो है वो किसी ना किसी काम में जो है वो लगाए रहते हैं। तो ये स्थिति जो है वो उनके लिए शारीरिक और मानसिक थकान की भी जो है वो वजह बन जाती है। इसलिए इनके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि ये अपनी ऊर्जा को जो है वो बैलेंस करें, साथ ही समय-समय पर आराम के लिए समय निकालना भी इनके लिए आवश्यक होता है। कन्या राशि की जो लचीली प्रकृति होती है ना, वो कभी-कभी उन्हें अस्थिर भी बना देती है। यानी निर्णय लेने में इन लोगों की दिलचस्पी कम होती है, जब विकल्प ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में स्पष्ट दिशा तय करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। यानी जब ऐसे लोग जो है वो दिशा ही निश्चित नहीं कर पाते या कोई गोल जो है वो फिक्स नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में इनका अपने आप को आगे बढ़ाना जो है वो मुश्किल होता है। यानी उसके तो इनके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये थोड़ा-सा जो है वो अपने जो लचीला स्वभाव है उसमें जो है वो बैलेंस बिठाएँ, चीज़ों को जो है वो समझने का प्रयास करें और जहाँ जिस स्थिति की ज़रूरत है वहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग वे में जाकर जो है वो डिसीज़न लें और खुद को आगे बढ़ने में हेल्प करें। मंगल जब कन्या राशि में होता है तो व्यक्ति आत्म सुधार के लिए, व्यावहारिकता के लिए और सेवा भाव में जो है वो समृद्ध होता है। उसकी ऊर्जा जो है वो योजनाबद्ध, विश्लेषणात्मक और परिणाम उन्मुख हो सकती है। समय-समय पर आराम करें, निर्णय लेते टाइम जो है वो दृढ़ता अपनाएं, तो ऐसे में ऐसे लोग जो है वो अधिक सफल हो सकते हैं, कुशल हो सकते हैं और अपने जीवन को जो है वो संतुलित बना सकते हैं और एक सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। अगर यहाँ पर मंगल जो है वो तुला राशि में होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने कामों में संतुलन और शांति बनाए रखने की बहुत अच्छी क्षमता रखते हैं। यानी ऐसे लोग जो है वो चीज़ को अपने से पहले ये सोचते हैं कि उनका निर्णय सबके लिए उचित होगा या नहीं होगा। यानी वो अपने विचारों और इच्छाओं को मजबूती से व्यक्त करते हैं। ऐसे लोग अपने विचारों और इच्छाओं को मजबूती से जो है वो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वो इस तरीके की चीज़ नहीं सोचते हैं जिससे कि किसी और को जो है वो
हर्ट हो, यानी अगर उनकी किसी भी कार्य से, किसी भी निर्णय से किसी को तकलीफ पहुँचे तो ये इन्हें गँवारा नहीं होता है। इनके अंदर जो है वो अच्छी क्षमता देखी जा सकती है कि ये लोग बिना लड़ाई झगड़ा किए ही अपने आप को साबित कर देते हैं। कई बार ऐसे लोगों के अंदर जो है ये स्थिति भी देखी जाती है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा दूसरों की खुशियों और सहमति की चिंता जो है वो करने लग जाता है। यानी ऐसे में वो कई बार अपनी इच्छाओं को दबाना शुरू कर देता है और इससे धीरे-धीरे वो अपने खुद के सपनों से जो है वो दूर हो जाता है। तो इसलिए ऐसा ज़रूरी होता है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी भावनाओं को और ज़रूरतों को भी जो है वो बहुत महत्व देना चाहिए, ताकि वो दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को बदलने का प्रयास ना करें। यानी किसी और की वजह से अपनी पर्सनैलिटी को अगर वो बदल देंगे तो ऐसे में वो खुद को जो है वो अच्छी तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएँगे। यानी अगर जो वो रियल हैं, अगर वही चीज़ अगर उनमें चेंज आ गया, तो वो रियलिटी जो उनकी है वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। तो इस यानी कि अगर आप दूसरों की खुशियों और उनकी जो सहमति है उसकी चिंता करते हैं और ऐसे में अपनी इच्छाओं की जो है वो बलि चढ़ा देते हैं, तो ऐसी चीज़ें कहीं न कहीं जो है वो आपको उस समय एहसास नहीं होगी, लेकिन जब एक दिन आप अकेले होंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि आपने शायद अपना सब कुछ जो है वो ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर ये एनर्जी आपको जो है वो नेगेटिव स्थिति में ले जा सकती है। तो आपके लिए बेहतर है कि आप जो है वो सही समय पर सही निर्णय लें, दूसरों के लिए जो है वो जो करना चाहते हैं करें, उनकी मदद करें, उन्हें रास्ता दिखाएँ, लेकिन उसके लिए कभी भी अपने आप को बदलने का, अपनी इच्छाओं को मारने की कोशिश ना करें। मंगल का जो है वो तुला राशि में होना जो है वो लोगों को ऐसा बना देता है कि कई बार ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में कई बार वो कोई भी निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं और ऐसी स्थिति में ये सिचुएशन भी आ सकती है कि उनको मिलने वाली जो अपॉर्च्युनिटी है वो उनके हाथ से जा सकती है। यानी कई बार आपको समय पर जो है निर्णय लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसमें ढील डाल देते हैं, समय पर जो है वो चीज़ें नहीं करते हैं, तो आपके हाथ में आते-आते जो अवसर होते हैं, वो आपके हाथ से निकल सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि निर्णय लेने में अपना कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा बनाए रखें और सही समय पर सही निर्णय लेकर स्वयं भी आगे बढ़ें और दूसरों को भी जो है वो आगे बढ़ने में हेल्प करें। इस स्थिति में जो है ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति में संतुलन, न्याय और मेल-जोल की भावना जो है वो इतनी गहरी होती है कि वो इस स्थिति में खुद को और दूसरों को जो है वो संतुलन में रख सकता है। अगर ये व्यक्ति जो है वो खुद की ज़रूरतों और दूसरों के बीच में सही संतुलन बना ले, तो ये बहुत ज़्यादा समझदार होता है, शांत होता है, साथ ही प्रभावशाली व्यक्ति भी होता है। यानी कि कहा जाए तो इसके लिए जो है वो अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं में बैलेंस करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी तुला राशि तो वैसे भी बैलेंस करना जो है वो सिखाती है। तो ऐसे में आप किसी भी चीज़ को लेकर जो है वो एक तरफ़ा ना हो, चीज़ों में बैलेंस रखें, दूसरों की खुशियों के साथ-साथ अपनी खुशियों में भी जो है वो बैलेंस बनाए रखें, ताकि आप जीवन में कभी भी अपने आप में हारा हुआ महसूस ना हो। अगर यहाँ पर जो है वो हम मंगल के वृश्चिक राशि में होने की बात करें, तो इस स्थिति में ये व्यक्ति की जो है वो बहुत बड़ी ताकत बन सकती है, साथ ही व्यक्ति जो है वो सच्चाई और खुलेपन से जुड़ा हुआ हो सकता है। यानी वृश्चिक राशि जो है वो मंगल की ही राशि है और ऐसे में मंगल ही जो है वो अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो ये व्यक्ति को और भी ज़्यादा ताकत दे सकती है। ये लोगों को जो है वो खुद के साथ और दूसरों के साथ ईमानदार और खुला रहने में जो है वो मदद करती है। जब हम खुद को और दूसरों को बिना किसी भेदभाव के, बिना कुछ छुपाए जो है वो दिल से स्वीकार करते हैं, तो हमारे रिश्ते जो है वो और भी ज़्यादा गहरे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। यानी हम लोग जो है वो एक-दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं और दूसरों को जो है खुश रख सकते हैं, साथ ही स्वयं भी जो है वो सैटिस्फाई हो सकते हैं। ऐसे लोग अपनी भावनाओं को बिना डरे जो है वो दूसरों पर अभिव्यक्त कर देते हैं। यानी ये स्थिति जो है वो उनके संबंधों में कई बार जो है वो बहुत ज़्यादा गहराई लेकर आती है। मंगल की ऊर्जा जो कि साहस और जोश से भरी हुई होती है, ऐसे में वृश्चिक राशि की जो गहराई है, वो मिलकर व्यक्ति को सच को जानने में और समझने में जो है वो प्रेरणा देती है।
यानी ये लोग सच के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, हमेशा अपने रिश्तों में ईमानदारी और गहराई जो है वो चाहते हैं। उन्हें जीवन में असलियत की खोज करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक भी मंगल की राशि है, तो ऐसे में एनर्जी जो है वो दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो दोनों ही तीव्र और गहरे भाव जो है वो रख सकते हैं। कभी कभी ये लोग जो है वो अपने भावनात्मक संतुलन को भी जो है वो खो सकते हैं। इन लोगों के लिए ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग कई बार बहुत ज़्यादा जो है वो किसी से जुड़ जाते हैं और उसे छोड़ पाना इनके लिए जो है बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। गहरे लगाव के कारण जो है ये लोग कभी-कभी खुद को ही जो है वो हार्म पहुँचाते हैं या खुद के लिए ही जो है वो दुखी हो जाते हैं। इस वृश्चिक की जो अटैचमेंट वाली ऊर्जा है उससे इन्हें बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। यानी जो भी चीज़ है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना, उन्हें महसूस करना, उन्हें अपने ऊपर हावी कर लेना जो है वो इनके अंदर मानसिक दबाव को भी जो है वो पैदा कर सकता है। इसलिए अपनी सीमाओं और निजी जो जीवन का सम्मान करना जो है वो इन्हें सीखना ज़रूरी है, ताकि ये लोग स्वयं भी खुश रह सकें, अपने जीवन को संतुलित बना सकें और जिनके साथ भी ये जुड़े उनको भी जो है वो बैलेंस प्रदान कर सकें, खुशियाँ प्रदान कर सकें। अब अगर हम जो है वो मंगल के धनु राशि में होने की बात करें, तो ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा साहसी बना देती है। यानी अगर मंगल के जो है वो हम धनु राशि में होने की बात करें, तो ये स्थिति जो है व्यक्ति को एक अच्छी ताकत जो है वो प्रदान करती है। यानी उसमें साहस और उद्देश्य दोनों का जो है अच्छा मेल देखा जा सकता है। उनके अंदर एक मजबूत उद्देश्य होता है और वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। नए-नए अनुभव करना जो है वो पसंद करते हैं, चीज़ों को अलग-अलग नज़रिए से देखने की जो है ऐसी कोशिश करते हैं और हमेशा जो है वो इन चीज़ों के लिए तैयार भी रहते हैं। उनकी ये जो साहसिक प्रवृत्ति होती है, वो उन्हें जीवन में खुले दिमाग से नई संभावनाओं को खोजने में भी मदद करती है। अगर धनु राशि में मंगल होता है, तो इस स्थिति वाले लोग अंदर के सभी पहलुओं को जो है वो स्वीकार करने में माहिर होते हैं। जैसे ये लोग जो है वो अपनी अंदर की जो ऊर्जा होती है या अपने अंदर के जो गुण होते हैं उनको भी अपनाते हैं कि उन्हें जीवन की गहराई और विविधता को समझने की भी जो है वो ताकत मिलती है। उन्हें समझने की जो है वो एनर्जी प्राप्त होती है। को नई जगह पर जाने में, नए-नए अनुभव लेने में, भविष्य के बारे में जो है वो बड़े-बड़े सपने देखने में जो है वो बहुत अच्छा लगता है और ऐसी आज़ादी भी जो है वो इनको मिली होती है, जहाँ पर ये ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। कई बार ये लोग इतनी ज़्यादा बड़ी-बड़े चीज़ों को देखते हैं, बड़े-बड़े सपने देखते हैं कि कई बार छोटी-छोटी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसकी वजह से इनकी योजनाएँ जो हैं, कभी-कभी असंभव सी जो है वो दिखाई देती हैं। यानी कि वो चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। इसके अलावा जो है उनकी स्वतंत्रता की जो भावना होती है वो भी बहुत ज़्यादा जोरदार होती है, जिससे वो दूसरों की ज़रूरतों और भावनाओं का ख़्याल रखना भी भूल जाते हैं। ये उनके रिश्तों में जो है वो कई बार परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए जिनके चार्ट में भी धनु राशि में जो है वो मंगल की एनर्जी है, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने सपनों को भी जो है वो प्रैक्टिकल वे में समझने का प्रयास करें, उनके साथ जो है वो संतुलन बनाए और दूसरों के साथ भी सहयोग करना सीखें। जब वो अपने स्वार्थ और दूसरों की भावनाओं के बीच जो है वो सही संतुलन बनाएँगे, तो ऐसे में उनका रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा सफल और खुशहाल बन जाएगा और वो अपने सपनों को भी जो है वो सरलता से पूरा कर लेंगे। जब मकर राशि में जो है वो मंगल होते हैं, तो यहाँ पर वैसे भी वो उच्च के हो जाते हैं। मंगल की ये एनर्जी व्यक्ति को जोशीला बना देती है, साहसी बनाती है ना? व्यक्ति जो है वो अनुशासन में रहने वाला होता है, धैर्य के साथ जो है वो उसका अच्छा मेल हो जाता है। ऐसे में जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, ज़िम्मेदार और लक्ष्य को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होता है। यानी जो भी गोल बनाता है उस पर जो है वो फ़ोकस्ड रहता है और उसको जो है वो मूर्त रूप देने की भी कोशिश करता है। ऐसे लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी लगातार लगे रहते हैं और धैर्य से जो है वो बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। ऐसे लोग जो है वो अपने जीवन के बड़े उद्देश्य को समझते हैं और उसी के अनुसार अपने फैसले लेते हैं।
मकर राशि की जो स्थिरता और संयम है वो मंगल की ऊर्जा के साथ मिलकर जो है वो एक मजबूत नींव बनाते हैं। यानी जो लंबी अवधि के लक्ष्यों को हासिल करने में जो है वो मदद करती है। ये योग जो है व्यक्ति को ना केवल सफलता पाने की चाह रखवाता है, बल्कि उस काम को सही समय पर सही स्थिति में पूरा करने के लिए भी जो है वो प्रतिबद्ध करता है। वो अपनी मेहनत के आधार पर जीवन में कुछ ऐसा जो है वो कर जाना चाहते हैं कि जो लोग जो है वो हमेशा याद रख सके। यहाँ पर मंगल की जो तेज और स्वतंत्र ऊर्जा होती है वो मकर की धीमी और संयमित प्रवृत्ति को जो है वो कभी कभी इनबैलेंस कर देती है, यानी उनके बीच में टकराव की स्थिति जो है वो आ सकती है। यानी व्यक्ति को कभी कभी अपने कामों को लेकर जल्दी ना करने की इच्छा होती है, और व्यक्ति को कभी कभी अपने जल्दी ना करने की इच्छा और धैर्य रखने के बीच में जो है वो संतुलन बनाना होता है। यानी ऐसे लोग भविष्य की जो योजनाएं हैं उसमें इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वर्तमान में जरूरी चीजों को या भावनाओं को ध्यान देना भी भूल जाते हैं। यानी इन लोगों को जो है वो फ्यूचर के साथ साथ प्रेजेंट में जीना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी वक्त के साथ चलना जो है वो हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे में अगर जो है सिर्फ आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान में मिलने वाली खुशियों को जो है वो इग्नोर कर जाएंगे। इसके अलावा मंगल की जो स्वरक्षा की या बचाव की जो प्रवृत्ति होती है, वो मकर की आध्यात्मिक सोच और जीवन की गहरे मूल्यों के साथ तालमेल बैठाने की चुनौती जो है वो हो सकती है। इसका मतलब ये है कि कभी-कभी व्यक्ति अपने तात्कालिक जो ज़रूरतें हैं या दीर्घकालिक जो आत्मिक शांति है, उसके बीच में संतुलन करना जो है वो व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। यानी अगर व्यक्ति जो है इनके बीच में बैलेंस नहीं बिठाता है तो उसको जो है वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। स्थिति जो है वो व्यक्ति को मेहनती, धैर्यशील और लक्ष्य प्राप्ति करने में सफल बनाने की क्षमता देती है। लेकिन संतुलन बनाए रखना भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर मंगल के कुंभ राशि में होने की बात करें तो जब भी मंगल कुंभ राशि में होता है ये व्यक्ति की सोच को नई और अलग दिशा जो है वो प्रदान करता है। इन लोगों की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि ऐसे लोग पारंपरिक सोच से हटकर कुछ नया सोचने की जो है वो कोशिश करते हैं। ये लोग जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए नए और अनोखे तरीके जो है वो अपनाते हैं। तो जो है वो समाज की पुरानी आदतें या पुराने जो नियम होते हैं उनको भी कई बार जो है वो चुनौती देने से नहीं डरते, यानी हमेशा जो है वो एक नए बदलाव के लिए जो है वो तैयार रहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा स्वतंत्र होता है, दूसरों की बातों से जो है वो जल्दी प्रभावित नहीं होता है। यानी अपने जो भी उसके फैसले होते हैं, जो सोच होती है उस पर ही जो है वो टिका रहना पसंद करता है। इस वजह से मुश्किल हालातों से भी डटकर ये सामना करता है और अपना रास्ता जो है वो खुद बनाता है। उसकी अपनी ये स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति को मजबूत बनाती है, यानी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का हौसला जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है। कि कुंभ में मंगल की ये जो स्थिति होती है कई बार परेशानी भी जो है वो पैदा कर सकती है। यानी इनके नए और अलग तरीकों को कई बार लोग सरलता से समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से इन्हें अजीब और अलगाववादी जो है वो समझने लगते हैं। कई बार ऐसी सोच की वजह से इनके रिश्तों में भी जो है वो दूरियां आ जाती हैं। कभी-कभी ये लोग जो है वो दूसरों से दूर जो है वो महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से जो है वो लोगों से नहीं जुड़ते हैं। तो इसलिए लोगों को जो है वो इनके साथ जो है वो एक दूरी का अनुभव जो है महसूस हो सकता है। कई बार ये लोग जो है वो बड़ी-बड़ी योजनाओं में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि छोटी-छोटी जो ज़रूरतें होती हैं, उन पर ध्यान देना भी भूल जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी निजी ज़िंदगी में जो है वो कई बार असंतुलन जो है वो पैदा हो जाता है, और जिसकी वजह से ये जीवन में बेचैनी का अनुभव जो है वो कर सकते हैं। राशि में मंगल वाले लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी सोच को खुला रखें, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें, वर्तमान पर भी जो है वो ध्यान रखें, ताकि वो लोग जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ जो है वो सफलता को हासिल कर सके। स्थिति की सबसे अच्छी बात यह है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं और जरूरतों को शांति और दयालुता के साथ दूसरों के सामने व्यक्त करता है। उसका तरीका बहुत ही समझदार और सहानुभूतिपूर्ण जो है वो
हो सकता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो इन्हें पसंद करते हैं और इनकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने आसपास के लोगों के साथ भी जो है वो अच्छा जुड़ाव रखते हैं। ये अपनी बातों को जो है वो दूसरों के सामने इस तरीके से रखते हैं कि लोग जो है वो उन्हें सरलता से समझ सकें। ये जीवन में आने वाली जो मुश्किलें होती हैं, समस्याएँ होती हैं, उन्हें भी जो है वो अच्छे से टैकल कर पाते हैं। यानी उनका विश्वास होता है कि हर चीज़ का जो है वो एक सही समय होता है और जो कुछ होता है वो सब ठीक होता है। तो यानी अगर कोई भी परेशानी, कोई भी स्थिति आती है तो ये उनसे घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते, बल्कि धैर्य के साथ जो है वो काम लेते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये स्थिति जो है या ये जो पेशेंस है उनके अंदर, ये उनकी एक बड़ी ताकत जो है वो बन जाता है। कभी भी कभी-कभी जो है वो उनकी शांति या उनकी जो समझदारी होती है, वो लोगों को जो है वो इनकी कमज़ोरी लगने लगती है। यानी लोगों को ये गलतफ़हमी हो जाती है कि ये स्थिति जो है वो इनकी कमज़ोरी है। ऐसे में उन्हें अपने अंदर की जो सक्रियता है या ऊर्जा है, उसको सही ढंग से जो है वो संतुलित करना होता है, ताकि वो अपनी इच्छाओं के लिए मजबूत होकर जो है वो खड़े रह सकें। कभी-कभी वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं, अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज जो है वो कर देते हैं, जिससे उनका विकास जो है वो रुक सकता है। अब अगर हम यहाँ पर मीन राशि में मंगल के होने की बात करें, तो ये स्थिति जो है वो व्यक्ति के लिए एक बड़ी ताकत बन सकती है। यानी व्यक्ति अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को जो है वो शांति और दयालुता के साथ जो है वो व्यक्त करता है। तरीका बहुत समझदार और सहानुभूतिपूर्ण होता है, यानी जिससे लोग जो है वो उन्हें पसंद करते हैं, उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग जो है वो अपने आस-पास के लोगों के साथ भी अच्छा जुड़ाव जो है वो बनाते हैं। ये लोग अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरीके से रखते हैं कि लोग जो है वो उनकी बातों को अच्छी प्रकार से समझ जाएँ, यानी सरलता से जो है लोग उनको समझ लें। यहाँ पर इनकी ये एक मजबूत स्थिति ये भी होती है कि ऐसे व्यक्ति जो है जीवन में होने वाली मुश्किलों और समस्याओं को जो है वो बहुत अच्छे से सहन कर लेते हैं। यानी वो समस्याओं से घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका विश्वास ये होता है कि हर चीज़ का जो है वो एक सही समय होता है और जो होता है वो सब अच्छा होता है। तो इसलिए कभी भी आने वाली परेशानियों से ये जो है परेशान नहीं होते हैं, बल्कि धैर्य से जो है वो काम लेते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं। ये जो है वो उनके लिए एक बड़ी ताकत बन जाता है। उनका जो शांत व्यवहार है या उनकी जो समझदारी है, उसको कई बार लोग उनकी कमज़ोरी समझ लेते हैं। उन्हें अपने अंदर की जो सक्रियता है या ऊर्जा है, उसको सही ढंग से जो है वो बैलेंस करना ज़रूरी है। ताकि ये लोग जो है वो अपनी इच्छाओं के लिए मजबूती से जो है वो खड़े हो सकें। कभी-कभी ये लोग इतने ज़्यादा शांत हो जाते हैं कि अपनी ज़रूरतों को भी जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे उनका विकास जो है वो रुक सकता है। के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा दयालुता होती है कि वो दूसरों की समस्याओं में भी इतना उलझ जाते हैं कि वो अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान देना भूल जाते हैं। इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी सीमाएँ तय करें और खुद का भी ख़्याल रखें। ये स्थिति जो है वो उनको खुद को मजबूत बनाने में भी मदद करेगी। तो अगर ये लोग जो है वो दूसरों की खुशियों के साथ-साथ अपनी ज़रूरतों, अपनी खुशियों का भी ध्यान रखते हैं, जहाँ पर जो है वो शांत व्यवहार की ज़रूरत है, वहाँ शांति से व्यवहार करें। यहाँ पर जो है वो अपनी चीज़ों को खुलकर एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, वहाँ पर अगर ये उन चीज़ों को खुलकर एक्सप्रेस करें, तो ये स्थिति जो है वो उनको पॉज़िटिव रिज़ल्ट दे सकती है। वो अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही अपनी खुशियों को भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जो है वो मंगल ग्रह की बात, यानी मंगल ग्रह जब 12 राशियों में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को विशेषताएं हैं उनको किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं और व्यक्ति को उन प्रॉब्लम्स के साथ किस तरीके से अपने आप में टैकल करना चाहिए, ये जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच।